सो हे गाइस, मेरा नाम है अंकित कुमार और मेरी जस्ट अभी कैप इंटरव्यूज़ हुई हैं IIM बोधगया में। तो मैं वही अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं गया, मेरा आफ्टरनून स्लॉट था, तो मैं गया वहाँ इंटरव्यू देने। एंट्री हुई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत टाइम लगा, सबका हो रहा था बारी बारी, पर फिर टाइम लगा तो उसमें हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर इंटरव्यूज़ के लिए लाइंड अप हुए। तो फिर मेरा नाम कॉल हुआ, मैं गया वहाँ। अंदर दो मेल पैनलिस्ट थे, नॉट सो ओल्ड देन मी, दे वर मोर लाइक 35 इश। सो उनको देख के मुझे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ कि चलो, मतलब इतने भी ज़्यादा ओल्ड लोग नहीं हैं, और तो इनसे बात करना कंपैरेटिवली इजी होगा, क्योंकि मैं बात कर लेता हूँ अपने एज ग्रुप वालों से। मेरे एज ग्रुप से तो नहीं, मुझसे 12-13 साल बड़े हैं, पर इतने भी नहीं। मैं 23 का हूँ। तो सबसे ज़्यादा पहले ही उनने कोई इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नहीं पूछा, कोई YMBA क्वेश्चन नहीं पूछा। सीधा पूछा कि अपने बारे में कुछ ऐसा बताओ जो कि यहाँ मेंशन्ड नहीं है। मैंने बताया कि मैं वर्कआउट करता हूँ और मैंने लास्ट 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 7 kgs लॉस्ट किए हैं। ये था पहला क्वेश्चन। फिर कह रहे किसको फॉलो करते हो। फिर मैंने किसी एक इन्फ्लुएंसर का नाम बताया। फिर वो आ गया एकेडमिक्स पे। वहाँ से शुरू होती है मेन खेल। भाई एकेडमिक्स पे आए तो उनने पूछा कि अपने ग्रेजुएशन की कोई 2 सब्जेक्ट्स बताओ जो आपको पसंद है। तो मैंने 2 सब्जेक्ट्स का नाम लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वहाँ मुझसे मिस्टेक हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग में थोड़ा पढ़ के गया था, जो कि मेरे सेमेस्टर में था, पर उन्होंने कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ लिए क्लाउड से, 2-3। एक गिग कंप्यूटिंग और समथिंग लाइक दैट, उसमें डिफरेंस पूछ लिया। तो मैंने बोला सॉरी सर, मुझे नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड में डिफरेंस, तो उसमें भी मैं रिकॉल नहीं कर पाया। हालांकि मैं पढ़ के गया था, पर रिकॉल नहीं कर पाया कि क्या होता है। अब तक मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चंस शुरुआत में ही मैं नहीं बता पाया था। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ के गया था, पर मुझे याद नहीं आया उस टाइम, तो मैं वो भी नहीं बता पाया। तो इस टाइम पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था। फिर उन्होंने पूछा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कंपोनेंट्स का नाम बताओ। वो भी मुझे याद नहीं आ रहा था, पर मैंने बोल दिया नेटवर्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर ये बोला। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड गुड। फिर ये सब हो गया। तो इसके बाद वो कहते कि वो बताओ, अभी वॉर का तो सबको पता है, सब यही बोल रहे हैं वॉर के बारे में। आप कुछ ऐसा बताओ जो हट के हो, वॉर छोड़ के। ऐसा क्या चल रहा है आजकल। मैंने बोला अभी RCB बिकी है 16,000 अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ में, और IPL शुरू होने वाली है 28 मार्च से। तो ये पता है मुझे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये तो ठीक है, फिर किसने ख़रीदा है। मैंने बताया जिन्होंने ख़रीदा है कि बिरला ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप एंड ब्लैक स्टोन, इन तीनों ने मिल के ख़रीदा है। फिर कहता ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ये भी चलो चलो छोड़ो, उसके अलावा भी कुछ और बताओ जो बिज़नेस से रिलेटेड हो। तो मुझे याद था, तो मैंने बताया कि हाँ HDFC के चेयरमैन ने अभी 2 दिन पहले ही रेजिग्नेशन डाली है ओवर एथिकल कंसर्न्स। तो और के मिस्त्री को इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया है HDFC की तरफ से। तो यही है लेटेस्ट न्यूज़। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, तो HDFC इतनी बड़ी बैंक है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लोगों में डर तो नहीं होगा कि कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं। मैंने उनको बोला कि नहीं, RBI ने क्लियरली स्टेट किया कि क्लैरिफाई करा है कि
ऐसा कोई रेगुलेटरी कंसर्न नहीं है बैंक के साथ, उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रेजिग्नेशन डाली है। बोला अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक मैंने थोड़ा कवर अप करा। फिर वो आ गया कि कहाँ से हो, मैंने बोला गया जी से ही हूँ। फिर गया जी के बारे में कुछ ऐसा बताओ कि जो टूरिस्ट को नहीं पता हो, आप रिकमेंड करना चाहोगे। मैंने बताया 2-3 जगह का नाम जो इतने फेमस नहीं है। उन्होंने बोला कि टेम्पल्स को छोड़ के कुछ ऐसे प्लेसेस का नाम बताओ जहाँ टूरिस्ट घूमने जा सकते हैं। मैंने बताया मुझे पता थे, मैं जाता रहता हूँ, तो मैंने बता दिया वो। ठीक है, वो भी ठीक था, ये क्वेश्चन भी बता दिया। फिर अब दूसरे पैनलिस्ट को दे दिया कि अब आप पूछ लो। तो उन्होंने पूछा कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानते हो। मैंने बोला कि ओके। मैंने बताया नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सारा कुछ कि हाँ, नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी पहले चलती थी। फिर उसमें देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे। उसमें मेडिसिन, फ़िलासफ़ी और बहुत सारी अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी। और उसमें एक लाइब्रेरी थी जो जब जली थी तो 6 महीने तक जलती रही थी। तो ये सारे फैक्ट्स मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि और क्या चल रहा है आजकल नालंदा में। मैंने कहा कि नालंदा में या नालंदा यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बोला नहीं, नालंदा में। मैंने उनको बताया कि नालंदा के राजगीर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसमें डोमेस्टिक आईपीएल और इंटरनेशनल मैचेस होंगे। और उन्होंने पूछा कि और कुछ बताओ। मैंने बोला एक वाइल्ड लाइफ सफारी खुली है नालंदा के राजगीर में ही, तो वो भी बहुत फेमस है। अच्छा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने दूसरे पैनलिस्ट ने पूछा कि अच्छा फिर मखाना जो बिहार का बहुत फेमस है, जो हर जगह ऑलमोस्ट 80% बिहार से एक्सपोर्ट होता है, 80% प्रोडक्शन बिहार में होता है, तो उसके बारे में आप बताओ कि उसको हम लोग कैसे बेटर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी सोच के बताओ। ऐसे उन्होंने मतलब ऐसे पॉइंट आउट कर दिया कि जल्दी जल्दी बताओ। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने खुद ही मुझे टाइम दे दिया कि 1 मिनट मैं टाइम देता हूँ, 1 मिनट सोच लो, उसके बाद बता देना। मैंने कहा शुक्र है 1 मिनट तो दिया। फिर मैं 1 मिनट सोचता रहा। फिर उन्होंने 30 सेकेंड्स में बोल दिया ओके टाइम्स अप। हाँ। फिर मैंने बोला कि अच्छा पहला तो हम ये कर सकते हैं कि अभी जो भी मखाना का जो भी प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है और बिल्कुल अनहाइजीनिक है। लोग अपने घर में करते हैं, बहुत अनहाइजीनिक तरीके से करते हैं। तो उसको हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती है इंडस्ट्री सेटअप करके, और मतलब प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई जा सकती है जिससे हाइजीन भी बढ़िया होगा और फूड सेफ्टी भी बढ़िया रहेगा। फिर दूसरा मैंने बताया कि दूसरा हम उसकी मार्केटिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं कि उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से मार्केट किया जाए ताकि और ज़्यादा वाइडर ऑडियंस को पता चले और ज़्यादा इसका डिमांड बढ़े। फिर इतने में दूसरे वाले पैनल ने इंटरप्ट कर दिया कि अच्छा हम मार्केटिंग कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम मार्केटिंग कर दिए और डिमांड ज़्यादा आ गई और फिर सप्लाई की दिक्कत होगी। फिर मैंने बोला कि हाँ सर, सप्लाई की बिल्कुल दिक्कत होगी अगर ज़्यादा डिमांड आने लगा विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री एज वेल। तो इस केस में मैं तीसरा यही बोलने वाला था कि हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें मोर इंसेंटिव्स फार्मर्स को देने चाहिए और ज़्यादा उनको सिखाना चाहिए, और न्यू टेक्निक्स ऑफ मखाना फार्मिंग ये सब करके और ज़्यादा उनको इंसेंटिवाइज़ करेंगे जिससे वो और ज़्यादा मखाना प्रोडक्शन करेंगे। और तो ऐसे 3 स्टेप्स बताए मैंने। उन्होंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। फिर इतना ही था। तो मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चंस थे और तो कुछ ज़्यादा थे नहीं। ओवरऑल इतने ही क्वेश्चंस थे। इतने क्वेश्चंस का मैंने ऐसे आंसर करा। अब बाकी देख लो। मेरे हिसाब से तो मेरा मिक्स्ड गया इंटरव्यू, क्योंकि मैंने एकेडमिक्स में फक अप कर दिया। मैंने मतलब बता नहीं पाया। ऐसा ही था। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।